हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है यानी कि चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। इफ यू हैव अ पेशेंस यू विल अचीव वट एवर यू वांट। जी हाँ, अगर आपके पास धैर्य है तो आप जो चाहे वो पा सकते हैं। इट मीन्स आपको अपने कुछ भी काम या कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल आप कोई एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन आपने पढ़े वो आपको नहीं आ रहे, तो आपको नर्वस नहीं होना है। आपको लंबी टेक अ डीप ब्रेथ, हैव सम पेशेंस एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। अगर आप होपलेस हो जाओगे, है ना, बिल्कुल नर्वस आप हो जाओगे, तो आपको जो क्वेश्चंस आगे आ भी रहे होंगे वो भी आप नहीं कर पाओगे। और कोई भी चीज कभी भी एक दिन में आप खत्म नहीं कर सकते हो। कोई चैप्टर चल रहा है तो अगर आपके अंदर, बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं होता, सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ सर, क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दो, नहीं। उसकी बारीकियों को जानेंगे, इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं, क्योंकि अगर मैं हमारे घर की नींव मजबूत होगी, है ना, अगर आपकी बुनियाद मजबूत होगी तो स्ट्रक्चर उतना ही स्ट्रांग होगा। इसलिए बोला जाता है कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो इस चीज को लेके आपको अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। तो पेशेंस एक बहुत बड़ी शक्ति है, पेशेंस एक बहुत बड़ा ही जो आपका बहुत बड़ा हथियार है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो कल के जो क्वेश्चन थे, ठीक है, कल हमने क्वेश्चन कर दिया था और इस क्वेश्चन पे हमने अपना बेसिक जो करा, उस पे क्वेश्चन की मैंने आपको कल रिवाइज कराया, क्योंकि 3-4 दिन बाद हम आए थे, तो उसके बाद आपको बेसिक रिवाइज कराया पूरा, उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाया, है ना। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन और आपको और चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को पूरा करें, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज के सारे कोणों का माप ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे, चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो करने का। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। कोई समांतर चतुर्भुज है हमारे पास, ठीक है, पैरेललोग्राम है, और बोला गया कि उसके दो आसन कोणों का माप। तो आसन कोण उसके एक ये ले लो और एक ये ले लो, दोनों आसन है, दोनों ही इसके पड़ोसी हैं। आसन मतलब मैंने क्या बताया था, पड़ोसी जो कोण होते हैं उनको हम आसन कोण बोलते हैं। तो जो पड़ोसी कोण है, आप इनको नंबरिंग भी हम नाम भी दे दे, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो यह मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल, पहले आप यहां बताओगे आपको क्या क्या दिया गया है। लेट माना दो कोण हैं, एंगल ए और एंगल बी, ठीक है। हमें क्या है, अनुपात दिया है क्या, 3:2, यही दिया है अनुपात, रेशियो यही दिया है, ठीक है। तो रेशियो इसका ये दिया है, तो देयरफॉर इसकी एक्चुअल वैल्यू माना, मैंने आपको बताया जब भी रेशियो के क्वेश्चन आते हैं तो ये रेशियो हम हटा देते हैं और एक कॉमन वेरिएबल हम लगा देते हैं। माना एंगल ए है, ए बराबर है 3x
और एंगल बी बराबर है 2x। ठीक है, जो अनुपात है ये ए और बी का दिया है। तो बस अब आपको पता है 3x प्लस 2x बराबर 180 होता है। क्यों? क्योंकि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमने पढ़ा है चतुर्भुज में, है ना। पैरेललोग्राम में आप ये लिख सकते हो, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 3x प्लस 2x हो गया 5x बराबर 180। x बराबर आ गया 180 बटे 5, 5 3 15, 5 छके 30। तो x बराबर मेरे पास क्या आ गया बेटा? 36। तो अभी भी हमारा आंसर पूरा नहीं आया। अभी x की वैल्यू 36 आई है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 36 का मतलब क्या है कि अभी आंसर नहीं आया, अभी x की वैल्यू आया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे इसको फिर देयरफॉर, ठीक है, एंगल ए बराबर था 3x, तो एंगल ए बराबर 3x से रखूंगा 36, तो एंगल ए बराबर 6 3 18, 3 3 9 10, 108 डिग्री। ठीक है, और वैसे ही एंगल बी बराबर था आपका 2x, तो एंगल बी बराबर 2 इंटू 36, तो एंगल बी बराबर 72। तो ये आ गया 72। ठीक है, तो ये मेरा 108 है और ये मेरा 72 है। बट हमसे पूरे एंगल्स निकालने के लिए बोला है। तो जब ये 108 है तो ये भी 108 होगा सर। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल आप लिख देंगे, एंगल ए बराबर है एंगल बी। ठीक है, जो आएगा आपका 108 डिग्री सी, सॉरी। और वैसे ही एंगल ए बराबर एंगल सी, वैसे ही एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी, जो आएगा 72 डिग्री। चलो कॉपी कर लो इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ देता हूँ। ठीक है, ये है 50 डिग्री, ये है y, ये है x, तो ये है z। आपको x y z तीनों की वैल्यू यहाँ पे बतानी है कि x y z क्या होगा। और ये क्या है आपके पास? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। चलिए फाइंड x y एंड z। चलिए फटाफट निकालिए। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 50, सबसे पहले मुझे ये निकालना है। इसमें से 50 का कुछ दिख रहा है, एक्स वाई के लिए कुछ दिख रहा है मेरे को सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं कर सकता हूँ कि सर x प्लस 50 बराबर 180 आप लिख सकते हैं। क्यों भाई? ये भी तो इसका, ये भी तो इसका क्या है? ये भी तो इसका आपका बोला जाए तो पड़ोसी है, एडजेसेंट एंगल है, बोल सकते हैं ना। तो x प्लस 50 इक्वल्स टू 180। क्यों? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 50, तो x बराबर आ गया आपका 130। फिर आ जाते हैं, अब सर जब x 130 आ गया तो x बराबर y भी होगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल।
तो देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 50 हो जाएगा, y बराबर भी हमारा 50 सॉरी 130, बार बार हमारा क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। फिर आगे आओ, अब ये 50 है। अब देखो ये देखा जाए तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको ट्रांसवर्सल काट रहे हैं, इसको आप क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी बोल सकते हैं। बट मेरे ख्याल से आप लोगों को याद भी नहीं होगा, ना ही पढ़ाया गया है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। तो इसके लिए अब ऐसे ना करके आप दूसरे तरीके से देखो, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, है ना, और ये पूरा मिलके दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। और दूसरा बोल सकते हैं कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिलके 180 डिग्री बनाता है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिलके 180 डिग्री बनाता है, ये भी आपको पता है। तो कोई सा भी आप यूज कर लो। यहाँ पे इस एंगल को मैं मान लेता हूँ 1, जो हमें निकालना है। तो यहाँ आप बता देंगे एंगल 1 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आप इसमें दे दो स्ट्रेट एंगल, या फिर इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण मिलके 180 डिग्री ही होता है। इंटर एंगल प्लस बराबर 180 डिग्री होता है। तो एक ये इंटीरियर हो गया, ये बाहर का हो गया। तो एंगल 1 हमारा 50 के बराबर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पहले उससे पहले करने से पहले यहाँ भी इस चीज को देखें, एंगल 1 बराबर 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी अपोजिट एंगल सम्मुख कोण इज इक्वल। तो यहां से एंगल 150 लिख दिया, z हमको निकालना है बराबर 180। तो z बराबर आ जाएगा 180 माइनस 50, तो z बराबर आ जाएगा 130। ठीक है, अब जिस किसी को क्रॉसपॉन्डिंग एंगल पता है, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स पता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तो उसके लिए बच जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से ये दोनों इक्वल हैं, ये लिख देंगे। तो x बराबर 130 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको। ए फिगर आपके पास है। अब इसमें भी आपको एक्स वाई जेड बताना है। सेम यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये भी आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज अज्ञात एक्स वाई जेड को याद करें। अभी आप बोलोगे तो ये कैसे पैरेललोग्राम हो गया, तो मैं बोलूंगा इसमें कि ये दो हो गई इसकी समांतर भुजाएं इधर, और ये दो हो गई ऐसे। तो ये भी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो इसको भी अगर नाम यहाँ दे दिया जाए, ठीक है, ABCD is a parallelogram. Find X, Y, Z. चल, चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन में देखो, कोई बड़ा बात नहीं है। अच्छा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल X बराबर 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है ना बेटा, जब इसको हम इससे ऐसे कोई भी लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो उसके अपोजिट एंगल जो है हमेशा बराबर होंगे, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। एक तो ये हो गया। फिर अब सर यहाँ पे एंगल, अब आप देखेंगे ध्यान से, इसको आप बी ओ मान लो, बी ओ सी एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, इन ट्राइंगल बी ओ सी, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी है, वाई भी है और 30 भी है, और एक्स तो मेरे को पता लग गया कि 90 डिग्री है ना।
तो एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि तीनों कोणों का योग, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल एक्स अभी अभी हमने निकाला था 90, वाई मेरे को यहाँ से निकालना है, 30 ऑलरेडी दिया गया है, तो 90 और 30 120 प्लस वाई बराबर 180, तो y बराबर हो गया 180 माइनस 120, y बराबर हो गया 100, y बराबर हो गया 60, y बराबर हो गया 60 डिग्री, ठीक है, y बराबर हो गया 60 डिग्री। क्लियर? ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि z हमें निकालना है। एंगल z आपको और एंगल y आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो एंगल z और एंगल y, अब इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वैसे मैंने पहले बताई भी है कि सर आप यहाँ देखेंगे कि अगर दो पैरेलल लाइन है, कोई लाइन उसको काट रही है ट्रांसवर्सल, तो उसके ऑल्टरनेट ये एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इनको हम बोलते हैं, एकांतर समांतर कोण, है ना। तो इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये दो पैरेलल लाइन है, ये देखा जाएगा, तो ये इसको थोड़ा इधर बढ़ा दो, यहाँ से इधर बढ़ा दो, यहाँ से इधर बढ़ा दो, यहाँ से इधर बढ़ा दो, और ये लाइन इसको काट रही है, तो ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इसके आपको यहाँ पे बराबर दिखेगा। तो एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ, देयरफॉर यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल वाई बराबर एंगल जेड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल रीजन देंगे, तो देयरफॉर y बराबर एंगल z है, तो एंगल z हमें निकालना, y भी हमने 60 निकाला, तो देयरफॉर 60 डिग्री बराबर एंगल z, तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे फिगर वाले। कल के 1-2 क्लास और आपकी इसमें रहती है, उसके बाद वी विल फिनिश दिस चैप्टर। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।